अभी तक कोई बंदा मियां गौस मोहम्मद के अलावा किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूं। देखें, एजाज शफी साहब, जो भी लोग पीटीआई से थे ना, एजाज शफी जी साहब थे, या उसके अलावा चौधरी जावेद इकबाल बड़ैच, चौधरी सिजाद बड़ैच, चौधरी आसिम मजीद वगैरह, ये सब जेर जमीन है इस उम्मीद पर कि शायद पीटीआई पर कोई अच्छा वक्त आएगा तो हम निकल कर बाहर आएंगे और उम्मीदवार बन जाएंगे। इनके जो कजन हैं इजाज शफी साहब के, अजहर साहब, वो भी जी जी। इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। नहीं नहीं नहीं, वो इस वक्त हर कश्ती में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक उनको कोई भी ट्रेन उठाने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही। कि अगर कोई भी शख्स पीटीआई का उम्मीदवार आया और वो तगड़ा हुआ, वो मत्था दे सका मुख्तदिर हल्कों को, तो यहाँ पर मुझे शेख फयाजुद्दीन साहब जाती तौर पर मेरे मोहसिन हैं, मुरब्बी हैं, और मुझे उनकी कश्ती डूबती नजर आ रही है। और अच्छा। अगर कोई पीटीआई, अगर मिसाल के तौर पर इजाज शफी को पीटीआई का टिकट मिलता है, तो और थोड़ी सी भी आजादी मिलती है पीटीआई को, तो हाजी अरशद का और पीटीआई के उम्मीदवार का कोई जोड़ ही नहीं है। ये इजाज शफी ये सीट बड़ी आसानी से जीत जाएगा। अगर उनको पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया और पीटीआई का मौसर उम्मीदवार सामने नजर ना आया, तो मियां शफी मोहम्मद नीचे भी हुए तो भी वो हाजी अरशद जावेद साहब को टफ टाइम देंगे। और अगर सही। ऊपर उन्होंने उनको 170 की टिकट मिल गई, तो मियां शफी मोहम्मद ही एक ऐसा उम्मीदवार है जो शेख फयाज को भी पीपल्स पार्टी में रहकर भी टफ टाइम दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। खोज के एक नए एपिसोड के साथ मुजम्मिल इकबाल। खोज के इस एपिसोड में हमारे साथ मेहमान हैं कमर इकबाल जतोई साहब। कमर इकबाल जतोई साहब डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के सहाफती हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रोजनामा एक्सप्रेस के साथ वाबस्ता हैं। अपने वसेब को आलमी सतह के ऊपर उजागर करने के लिए इनकी कोशिशें और इनकी स्ट्रगल किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज हम उनसे बात करेंगे कि खानपुर NA 170 के ऊपर जो सियासी मार्का होने जा रहा है 8 फरवरी को, इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। जी, मेहरबानी आपका। आपने, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सामीन ऐसे है कि 2002 में ये NA 170 जो खानपुर की सीट है, ये 2002 के अंदर 193 थी, और उसमें बिल्कुल। इसमें मेजर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से। और बिल्कुल ठीक। 2008 के अंदर भी ये 193 थी, और उस वक्त मियां अब्दुल सत्तार साहब ने इधर से विन किया था। बिल्कुल ठीक। 2013 में ये इस हल्के का नंबर 193 था, और शेख फयाजुद्दीन साहब इधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से 86,232 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। जबकि बिल्कुल ठीक। 2018 के इलेक्शन में 176 में शेख फयाजुद्दीन साहब ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 78,590 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। अगर हम ठीक है। इसका रकबा देखें तो ये जिला रहीम यार खान के जो MNA की 6 सीटें हैं, उनमें से रकबे के हिसाब से ये NA 170 सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। इसके अंदर ठीक। जो एरियाज हैं वो मैं आपको जरा थोड़ा सा उसकी एक हिस्ट्री बता दूं कि जो जिस जी रकबे के ऊपर ये मुश्तमिल है। तहसील खानपुर में इसमें इसकी म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर का चार्ज नंबर 11, 12 और 13 इसमें शामिल है। बागो बहार कानोगी हल्का शामिल है। खानपुर 1 कानोगी, खानपुर 2 कानोगी, भट्टा शेखा कानोगी और नवा कोट कानोगी भी इस हल्के का हिस्सा है। जबकि तहसील ठीक। लियाकतपुर में से 1L चोलिस्तान कानोगी, 2L चोलिस्तान कानोगी, 2R चोलिस्तान कानोगी, 7R चोलिस्तान कानोगी, अब्बासिया 1 कानोगी, अब्बासिया 2 कानोगी, गुलशन फरीद चोलिस्तान कानोगी हल्का और हैदर शाह चोलिस्तान कानोगी हल्का के ऊपर ये 170 मुश्तमिल है। ये मैंने बिल्कुल आपको ठीक। इसकी 170 की एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है। अब हम जी चलते जी। हैं कमर इकबाल जतोई साहब की जानिब। सर, सबसे पहले हमें यह बताएं कि इधर हमारे 170 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका कैंडिडेट हैं मियां गौस मोहम्मद साहब, इन्होंने जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इधर से 59,936 वोट लिए थे। अब आप बिल्कुल ये 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को जो होने जा रहा है,
उसमें जी पाकिस्तान जी तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट किसे देख रहे हैं? मुजम्मिल इकबाल साहब, पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई बंदा मियां गौस मोहम्मद के अलावा किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूं। सिर्फ अच्छा। मियां गौस मोहम्मद साहब भी, वो भी सिर्फ पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पर कि मैं अच्छा। पीटीआई का टिकट होल्डर हूं या कैंडिडेट हूं इसी हल्के से। इसके अलावा कोई बंदा भी सामने नहीं आया जो अपने आप को कहे कि मैं सॉरी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं। जहां तक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मगर इस वक्त तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही जी अपना जी उम्मीदवार डिक्लेयर किया है जी। इस हल्के से, शेख फयाजुद्दीन साहब को। अच्छा। पीपल्स अच्छा पार्टी सर। भी अभी तक। जी जी अच्छा जतोई साहब, हम इसके नून लीग के ऊपर भी आते हैं। पहले ये बताइएगा कि इजाज शफी साहब ने भी इधर से शमूलियत इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो भी बिल्कुल अभी तक, ठीक है। उनके भी तमाम हल्के खामोश हैं। देखें, इजाज शफी साहब, जो भी लोग पीटीआई से थे ना, इजाज शफी जी साहब थे, या उसके अलावा चौधरी जावेद इकबाल बड़ैच, चौधरी सिजाद बड़ैच, चौधरी आसिम मजीद वगैरह, ये सब जेर जमीन हैं इस उम्मीद पर कि शायद पीटीआई पर कोई अच्छा वक्त आएगा तो हम निकल कर बाहर आएंगे और उम्मीदवार बन जाएंगे। सही हो गया, सही हो गया। इसीलिए वो अभी तक बिल्कुल खामोश हैं, जेर जमीन हैं, रोपोश हैं। अच्छा, ये इनके जो कजन हैं इजाज शफी साहब के, अजहर साहब, वो भी जी जी। इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं? नहीं नहीं नहीं, वो इस वक्त हर कश्ती में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक उनको कोई भी ट्रेन उठाने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही। वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी गए हैं और दीगर जमातों की तरफ भी हाथ पैर मार रहे हैं। मैं किसी भी सतह पर, किसी भी हल्के से ऊपर, कौमी में या सूबाई में, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मगर फिलहाल वो जाहिरी तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहे। अच्छा। अच्छा सर, इसमें इस वक्त अगर हम अपने करंट सिर्फ अपना खानपुर को छोड़ के पूरे पाकिस्तान को भी देखें तो एक किस्म का हमें यही मालूम होता है कि पूरी हमारी सियासत को तहरीक इंसाफ ने अपने शहर में जकड़ा हुआ है। खानपुर में इसकी क्या सूरत हाल है? और खानपुर में जो साबिक एमएनए है शेख फयाजुद्दीन साहब, जिनकी कल ही बोर्ड में से टिकट भी कंफर्म हुई है इधर से एमएनए की, उनके लिए ये इलेक्शन कितना इजी है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पख्तूनख्वा और पंजाब पीटीआई के शहर में मुब्तला है और बुरी तरह मुब्तला है। उसका जादू जो है वो सर चोड़ कर बोल रहा है, मगर वोटरों में सामने क़यादत नहीं आ रही। वोटर हैं, किसी को अगर कोई गलत फहमी है कि मुझे एजेंसियां जितवा देंगी, मुझे नून लीग जितवा देगी, मुझे ताकतवर हल्के जितवा देंगे, आप यकीन करें वोटर ने अंदर जाकर अपनी मर्जी करनी है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी वडेरे के, किसी खान के, किसी शेख के, किसी चौधरी के कहने पर अंदर जाकर वोट देंगे। मगर फिलहाल हम यही समझ रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स पीटीआई का उम्मीदवार आया और वो तगड़ा हुआ, वो मत्था दे सका मुख्तदिर हल्कों को, तो यहाँ पर मुझे शेख फयाजुद्दीन साहब जाती तौर पर मेरे मोहसिन हैं, मुरब्बी हैं, और मुझे उनकी कश्ती डूबती नजर आ रही है। मगर अगर अगर ऐसा ना हुआ जैसा मैं सोच रहा हूं, पीटीआई का कोई मजबूत उम्मीदवार सामने नजर ना आया, तो मैं समझता हूं शेख फयाजुद्दीन, क्योंकि एक शख्सियत का नाम है, उसका शख्सी वोट है, नून से हटकर उसका, इसकी उसकी शराफत का वोट है। शेख फयाजुद्दीन को यहाँ के लोग उसे एक शरीफ आदमी समझते हैं, उसे एक बेजरर इंसान समझते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, अलबत्ता कुछ हल्कों में ये बाज गश्त हमें भी सुनाई दे रही है कि शेख फयाजुद्दीन ये समझते हैं कि शायद मैं अपनी क़यादत को इस बात पर मजबूर कर दूं कि अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाऊं, तो वो बहुत बड़ी भूल करेंगे। सही सही सही। अच्छा सर, इनके शेख फयाज साहब के नीचे जो हल्का है दूसरा इसका पीपी का, पंजाब असेंबली का, उसमें जी जी। जवेद साहब की जो पोजीशन है उसके बारे में भी जरा बताइएगा हमें। हाजी अरशद जावेद, ठीक है, हाँ जी, हाजी अरशद अच्छा। जावेद। देखें, अगर पीटीआई का कैंडिडेट कोई मौसर बंदा नहीं आता और पीपल्स पार्टी का भी कोई ऐसा मौसर आदमी नहीं आता, तो इनकी ये सीट, मैं समझता हूँ ये सीट भी पक्की है मुस्लिम लीग नून की। और अगर कोई पीटीआई, अगर मिसाल के तौर पर इजाज शफी को पीटीआई का टिकट मिलता है
तो और थोड़ी सी भी आजादी मिलती है पीटीआई को, तो हाजी अरशद का और पीटीआई के उम्मीदवार का कोई जोड़ ही नहीं है। ये एजाज शफी ये सीट बड़ी आसानी से जीत जाएगा, बड़ी आसानी से। इसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मखदूम साहब ने मेरे ख्याल फाइनल कर दिए हैं, तो उसका भी जरा तफसील से हमें बताइएगा कि 170 के ऊपर कौन सा कैंडिडेट है इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? नहीं, मखदूम साहब ने इस हल्के में ना कौमी में ना सूबाई में अभी तक कोई उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, तो इसमें इंटरेस्टेड हाँ, कौन से हैं? देखिए जी, अभी जो ये चार चक वाले साहबान हैं, यानी कि इस वक्त मियां शफी मोहम्मद साहब, वो उनका कोई अभी तक वो पाइप के अंदर नजर आ रहे हैं, सामने अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे। कुछ चल के ये समझते हैं कि वो मखदूम साहब के राब्ते में हैं ताकि मुझे पीपल्स पार्टी का टिकट मिल जाए। अगर उनको पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया और पीटीआई का मौसर उम्मीदवार सामने नजर ना आया, तो मियां शफी मोहम्मद नीचे भी हुए तो भी वो हाजी अरशद जावेद साहब को टफ टाइम देंगे, और अगर ऊपर उनको 170 की टिकट मिल गई तो मियां शफी मोहम्मद ही एक ऐसा उम्मीदवार है जो शेख फयाज को भी पीपल्स पार्टी में रहकर भी टफ टाइम दे सकता है। उसकी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का यहाँ पर 35 से 40 हजार बिल्कुल खामोश वोटर है। बिल्कुल वो कोई बिल्कुल थका हुआ उम्मीदवार भी सामने आया जिसने गाड़ी कच्चे पर भी नहीं उतारी, जिसने मीटिंग भी नहीं की, जिसके पास वसाइल भी नहीं थे, तो उसको भी 40 हजार वोट यहाँ मिला है। तो हम समझते हैं 5 हजार उसकी शख्सियत का वोट है, तो 35 हजार पीपल्स पार्टी का वोट है। अब उससे जरा हट जाए तो मियां शफी मोहम्मद साहब एक लाड़ बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और लाड़ बिरादरी का इस हल्के में बड़ा मौसर वोट बैंक है। तो इसीलिए ये सोचा जा सकता है थोड़ी देर के लिए कि ये अगर मियां शफी मोहम्मद को पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया तो वो भी शेख फयाजुद्दीन साहब को टफ टाइम देंगे। ठीक। अच्छा सर, जमात इस्लामी का भी कोई कैंडिडेट इधर से हिस्सा ले रहे हैं 170 से? फिलहाल जमात इस्लामी का भी किसी भी जमात का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। जमात इस्लामी या जमात उलमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसके जो भी कैंडिडेट आते हैं वो यानी कि ऊपर 7-8 हजार वोट लेते हैं, अगर वो नीचे हों सूबाई असम्बली में तो 4 से 5 हजार वोट लेते हैं। और ये वोट जो है वो जीतने के नहीं है, अलबत्ता किसी को जितवाने में और किसी को हरवाने में मददगार साबित हो जाते हैं। फिलहाल कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। अच्छा अच्छा सर, ये शहजाद अनवर साहब भी करने जा रहे थे इसमें से कोई सियासत एमपीए लेवल के ऊपर, तो उनके बारे में बिल्कुल शहजाद अनवर को अगर यानी कि कोई बड़ी जमात टिकट दे तो वो कुछ हद तक मतलब वोट ले सकते हैं। बाकी उनकी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि वो कोई जीतने के मुताबिक नहीं है। मेरे मुताबिक यही है कि वो जीत के करीब भी नहीं है। बस वो अगर पीटीआई यानी कि अगर वो नीचे हो सूबाई में तो 10-12 हजार वोट ले लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं है। सही। अच्छा सर, इसके अलावा कोई आप आजाद हैसियत के अंदर भी कोई इधर से उम्मीदवार इस तरह का देख रहे हैं जिनका कोई इधर बरादरी का वोट हो? फिलहाल तो मुज़म्मिल इकबाल साहब कोई बंदा सामने नहीं आ रहा। कुछ लोगों को अभी भी शायद कोई गलत फहमी है कि शायद पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं या नहीं। अलबत्ता शेड्यूल जारी होने के बाद अब लोगों को कुछ यकीन दहानी हो रही है। मैं समझता हूं कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारे उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। फिलहाल कोई भी सामने नहीं है सिवाय मुस्लिम लीग नून के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह ये जिस तरह भी सिचुएशन चेंज होती है, अभी 20 से 22 को ये कागजात जमा होने हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे एक दफा राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ओके सर, थैंक यू।